नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सुदेश हिंदी कहानियाँ। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लोग स्टोरी सुनते हैं, व्यूज़ मुझे आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग यही है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है कि आप सुन रहे हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की स्टोरी है कि बहू ये तुम्हारा ससुराल है। शादी के बाद पहली दिवाली सांची बहुत खुश थी। उसे बचपन से ही वैसे भी दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद था। पटाखों का शौक तो नहीं था, पर रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दिवाली और ढेर सारी मिठाइयाँ। मीठे की शौकीन तो वह बहुत थी, और दिवाली ऐसा त्यौहार था जहाँ कई तरह की मिठाइयाँ खाने को मिल जाती हैं। सांची का ससुराल संयुक्त परिवार है। घर में सास ससुर, दो बड़े जेठ जेठानी, उनके दो दो बच्चे, पति और खुद सांची। जब इतने लोग परिवार में हों तो रौनक तो लगेगी ही। ऐसा ही माहौल सांची के ससुराल में था। मिठाइयों की तैयारियां भी 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एक तो घर की इतनी मिठाइयां, ऊपर से आने जाने वाले लोग भी मिठाइयों के डिब्बे दे रहे थे। खुद सांची के मायके से भी ढेर सारी मिठाई आ गई, जिसे देख देख कर उसका मन ललचाने लगा। पर यह क्या, सासू माँ ने सारी मिठाइयाँ उठाकर एक तरफ रखवा दी। घर के बच्चों को और पुरुषों को मिठाई खाने को दे दी गई। यहाँ तक कि आए गए मेहमानों को भी मिठाई खाने को मिली, और उनके साथ सासू माँ ने भी खुद अपना मुंह मीठा कर लिया। लेकिन मजाल है बहुओं को खाने को दी हो। सांची जब अपनी जेठानियों के साथ खाना खाने बैठी तो उसने उनके साथ इस बारे में बात की, तो दोनों जेठानियों ने इस पर उसे चुप रहने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी बुरा मान जाएंगी। इस घर का नियम है, घर के पुरुषों को और बच्चों को मिठाइयाँ मिल जाती हैं, मेहमानों को भी मिल जाती हैं, लेकिन बहू के हिस्से तो जो बची खुची मिठाई होती है वो भी 2-3 दिन के बाद मिलेगी। अरे इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, अगर थोड़ी सी हम खा लेंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ा ना जाएगा, सांची ने कहा। आखिर बनाने वाले भी तो हम ही हैं। इस पर जेठानी ने कहा, मम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज़ है, और फिर हमें और हमारे पीहर वालों को 2 बातें सुनाएगी। इससे तो अच्छा है कि खाएं ही ना। पर इसमें तो कई मिठाई हमारे पीहर वालों ने ही दी हुई हैं। हाँ, दी तो उन्होंने है, लेकिन इन्हें खाने का हमारा हक नहीं है। देखा नहीं था तुमने, मम्मी जी ने खुद अपनी थाली में भी मिठाई नहीं ले रखी थी जब खाना खाने बैठे थे। कैसी बात कर रहे हो भाभी, मम्मी जी तो खुद मेहमानों के साथ बैठकर मिठाइयों का आनंद ले रही थी। अब खाना खाते समय थाली में मिठाई नहीं ले रही हैं तो क्या फ़र्क पड़ गया। उन्होंने तो मिठाई खा ली और हमें एक टुकड़ा मिठाई तक का नहीं दिया। यह भी कोई बात हुई भला। तो क्या आप दिवाली पर मिठाई नहीं खाते हो? खाते हैं, पर हमारे पतियों की बदौलत, क्योंकि वह एक मिठाई का डिब्बा हमारे कमरे में छुपा कर रख देते हैं, जिसे हम अपने कमरे में ही खा लेते हैं। पर यह तो गलत बात है ना, सांची ने कहा। हमें अपने ही घर में चोरी छुप कर खाना पड़ रहा है। इस पर जेठानी ने कहा, बुरा तो लगता है, पर क्या करें, जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसका क्या कर सकते हैं। दोनों जेठानी अपने अपने अस्त्र डालते हुए कहते हैं। इतनी देर में सांची के पति सुजल का दोस्त और उसकी पत्नी उनसे मिलने आए। उन्होंने सांची को अपने पास ही बिठा लिया। सास ससुर भी वहीं बैठे हुए थे। सासू माँ सबको मनुहार करके मिठाई खिला रही थी, लेकिन सांची से पूछा भी नहीं गया। इतने में सुजल के दोस्त की पत्नी ने एक मिठाई का टुकड़ा लेकर सांची के मुंह में जबरदस्ती रख दिया, यह कहते हुए कि भाभी तो मिठाई खा ही नहीं रही है। वहाँ तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद तो सांची की शामत ही आ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ मिठाई खाने की? मना नहीं कर सकती थी। पर मम्मी जी, मेरी गलती कहाँ है?
भाभी जी ने ज़बरदस्ती मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। अच्छा, उसने मिठाई का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में रख दिया और तुमने चुपचाप खा लिया। बहू, यह मत भूलो कि यह तुम्हारा ससुराल है। ससुराल में अपने कायदे होते हैं। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अंदर, आगे से ध्यान रखना। सासू माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप कमरे में आ गई, पर उसे दुख इस बात का था कि घर में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। आखिर एक मिठाई का टुकड़ा ही तो था जिसके पीछे उसे इतना सुना दिया गया। शाम को सासू माँ के मायके वाले उनसे मिलने आए तो उनको खाना परोसा गया, साथ में मिठाइयाँ भी। सासू माँ भी साथ में खाना खाने बैठी और खाना सांची ही परोस रही थी। पर यह क्या, सांची ने सबकी थाली में मिठाइयाँ परोसी, पर सासू माँ की थाली में नहीं। यह देखकर मामी जी ने कहा, अरे बहू, तुम अपनी सास को मिठाइयाँ परोसना भूल गई। जी मामी जी, मम्मी जी तो मिठाई खाती ही नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाती, उसे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। इतने में सासू माँ भी बोल पड़ी, मैंने कब कहा कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं? आपने सुबह ही तो कहा था ना कि ये ससुराल है, मैं यहाँ पे मिठाइयाँ पूछे बगैर नहीं खा सकती। तो मुझे लगा कि आपका भी ये ससुराल ही है, तो शायद आप भी नहीं खा सकते हो। इस घर का नियम है ना कि बहू को मिठाई नहीं दी जाती। सांची का ऐसा जवाब सुनकर सासू माँ झेप गई और अपने भाई भाभी के सामने उनकी निगाहें नीचे हो गई। वही ससुर जी भी सासू माँ को गुस्से से देख रहे थे। आखिर वो बात को संभालते हुए बोले, अरे सांची बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। इस घर में कभी किसी को खाने के लिए नहीं टोका रोका गया है। अब जल्दी खाना परोस दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी पापा जी, ऐसा कहकर सांची खाना परोसने लगी। सासू माँ चुपचाप निगाहें नीचे करके खाना खा रही थी। वही ससुर जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खाना खा रहे थे। पर वो दिन था और आज का दिन, कभी किसी बहू को मिठाई खाने से नहीं रोका गया, क्योंकि अब ससुर जी खुद इस बात का ध्यान रखते थे कि बहू को खाने पीने से कोई रोक टोक ना हो। अब सभी बहुएं जब मन करता मिठाई खा लिया करती और अब उनकी सासू उनको रोकती टोकती भी नहीं थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी रुचि इन कहानियों में किस तरह से है। धन्यवाद।